एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां स्पार्क यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने प्रतापगढ़ पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। कहा, उच्च शिक्षा में बेटियों की बढ़ती भागीदारी से विकास को मिलेगी गति। बता दें कि रविवार शाम नगर पंचायत गढ़वारा के राजापुर वार्ड में स्पार्क यूनिवर्सिटी श्यामा देवी महिला विश्वविद्यालय की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने आधारशिला रखी। इसके उपरांत उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि महिला शिक्षा सशक्त समाज की आधारशिला है। उच्च शिक्षा में बेटियों की बढ़ती भागीदारी प्रदेश के विकास को नई गति देगी। इससे पहले साकेत नेत्र कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष सहित अतिथियों का स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने ग्रामीण इलाके में खुल रहे महिला विश्वविद्यालय की परिकल्पना दूरदर्शी और समयानुकूल बताया। अन्य वक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। संचालन पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी ने किया। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां तुलसी सदन हाल में विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया विशाल मेगा शिविर का आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश राजीव कुमार पांडे ने किया। दोपहर बाद सदर विधायक राजेंद्र मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता को एक ही छत के नीचे सरकारी योजनाओं का लाभ देना और कानूनी सहायता बताया गया। दरअसल यह तस्वीर है तुलसी सदन की, जहां न्याय और विकास के केंद्र बनता हुआ यह नजर आया। जनपद न्यायाधीश राजीव कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर इस मेगा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान सीडीओ और अपर पुलिस अधीक्षक समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने शिविर में पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का बारीकी से अवलोकन किया। विधायक ने अपने हाथों से आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक चाक और विधवा पेंशन के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर विधायक राजेंद्र मौर्य ने कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। शिविर में खादी, ग्रामोद्योग और महिला कल्याण विभाग समेत कई विभागों ने पात्रों को सीधे लाभान्वित किया। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस विधिक और विकास मेले का लाभ उठाया। ये सरकार की मंशा है, इसमें विधिक सेवा साथ ही साथ हमारे जो भी विभाग हैं, चाहे वो हमारा महिला कल्याण बाल विकास जो आंगनबाड़ी से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, विद्युत विभाग है, जल जीवन मिशन है और विशेषकर श्रम विभाग है, खादी ग्रामोद्योग जो हमारे अभी जो माटी कला के लोग हैं उनको टूल किट वितरण किया गया, उद्यान विभाग है, इधर कृषि विभाग है, अन्य विभाग हमारे बेसिक विभाग है और अब उधर देख रहे हैं माध्यमिक था, तो सारे विभाग हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये एक जागरूकता करने के लिए साल भर में एक दो बार यहाँ पे आयोजन होता रहता है कि हमारे विभाग की जो कल्याणकारी योजना योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो जनता तक पहुंचे। मेले के माध्यम से सब लोग जुड़े, उनको लाभ मिल सके। कुछ लोगों को कुछ वितरित भी किए गए हैं। 35 टूल किट वितरण और आंगनबाड़ी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जो है प्रमाण पत्र वितरण किया गया। और यह प्रेरणा देता है, माटी कला जो कह लीजिए हमारा पुरातन कला है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी की हमारी योजना है, वो जन जन तक पहुंचे उसका है। और रोजगार सृजित हो, उनका जो लक्ष्य है, जो उनका ट्रेड है, ट्रेड से या कोई विदाउट ट्रेड वाला भी उसमें आकर के 10 का प्रशिक्षण लेकर आप अपनी उपयोगिता, अपने जीवन भरण पोषण के लिए, रोजगार के लिए आप ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे ITI के हमारे बच्चे आए हुए हैं, टाटा के द्वारा और हमारे सरकार के द्वारा एक क्लब करके वहाँ संस्थान चल रहा है। विभिन्न ट्रेंड के वहाँ पे प्रशिक्षण हमारे बच्चे पाएंगे, जिससे वो आगामी दिनों में रोजगार हासिल करेंगे, नौकरी भी करेंगे, वो अपने उद्योग स्वयं लगाएंगे। यह प्रेरणा देता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां प्रिया जायसवाल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। ताजुद्दीनपुर से प्रधान पति समेत 2 को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरअसल कुंडा के नई बाजार निवासी प्रिया जायसवाल के ब्लाइंड मर्डर का रविवार शाम 6 बजे पुलिस ने खुलासा कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रिया को पहले तो कार से अपहरण किया गया, इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपी सज्जन शुक्ला और समर शुक्ला को ताजुद्दीनपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार और मृतका के कपड़े समेत अन्य जरूरी सामान भी बरामद किया। दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ की रहने वाली एक महिला ने आकर थाने पर सूचना दिया कि दिनांक 22 दिसंबर 2025 को उसकी बेटी को पड़ोस के गांव के रहने वाले सज्जन शुक्ला जो प्रधान है ग्राम के, उनके और उनके एक सहयोगी द्वारा उसकी बेटी को घर से ले कर जाया गया
और आज तक वापस नहीं किया गया। पूछने पे अब धमकी देते हैं। इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ सुसंगत धाराओं में और पीड़िता की तलाश की जा रही थी। पीड़िता के तलाश के क्रम में ही अभियुक्त सज्जन शुक्ला से पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ ये जानकारी हुई कि सज्जन शुक्ला और उनका एक नामजद सहयोगी तथा एक अन्य अभियुक्त कप्तान शुक्ला जो प्रधान के ही गांव के रहने वाला है, इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से पीड़िता को उसके घर से ले जाकर उसको मार के उसका शव को गंगा नदी में डाल दिया है। इनकी निशानदेही पर पीड़िता के पहने हुए कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जटवाड़ा इलाके की खबर की, जहां 10 साल तक बंधक बनाकर धन परिवर्तन कराने का आरोप एमपी की युवक ने किया। जटवाड़ा थाने में पहुंचकर शिकायत। दरअसल रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मामला प्रकाश में आया है, जहां मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी एक युवक ने जटवाड़ा पुलिस को शिकायती पत्र देकर सनसनीखेज आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि उसे पिछले 10 वर्षों से बंधक बनाकर न केवल जबरन काम कराया गया, बल्कि उसका धर्म परिवर्तन कराकर फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए। धर्म परिवर्तन और फर्जी आधार कार्ड का आरोप पीड़ित संतोष शुक्ला के अनुसार उसे कुटुलिया निवासी बदरुल जमा और उसके सहयोगियों ने बंधक बना रखा था। आरोप है कि दाऊद नगर मस्जिद में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम शेर अली खान रख दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट रचित दस्तावेजों के आधार पर उसका फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया गया, जिसका आरोपी दुरुपयोग कर रहे थे। शिकायती पत्र में उल्लेख है कि पीड़ित को उसकी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। विरोध करने या भागने का प्रयास करने पर उसी बुरी तरह मारा पीटा जाता और जान से मारने की धमकी दी जाती। पीड़ित किसी तरीके से जान बचाकर थाने पहुंचा। 20 फरवरी को भागने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने उसे रास्ते से फिर पकड़ लिया और प्रताड़ित किया। रविवार को वह उनके चंगुल से छिपकर जटवाड़ा थाने पहुंचा और मामले में न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कब तुम्हारा धर्म भी बदलवाया गया? हाँ, धर्म किनके यहाँ रहते थे? ननकऊ के यहाँ। तो उन्हीं ने मौलाना को बुलवाए। वो कहे तुम कलमा पढ़ो। ननकऊ कौन है? ननकऊ ये कुटुलिया के। पूरा नाम उनका क्या है सही सही? ननकऊ खान, हम तो यही जानते हैं। और उनके भाई जैन है, नेम है, कल्लू है। अच्छा। ये सब लोग मतलब सब लोग दबाव डाल के धर्म बदलवाए? ये नहीं, हाँ ये हैं तो उन्हीं के भाई सब लोग कहेंगे। मस्जिद कौन लेके गया था तुमको? इनके भाई लेके गए थे और वो मस्जिद वाले मौलाना उन्हीं के घर पे ही आए थे। आए रहे हैं, चंदा लेने आए थे। तो बस ये बैठाए और कहे इनको कलमा पढ़ा दो। तो पढ़ लिए कलमा? एक आध कलमा सुना दो यार हमें भी। बताए दो वही अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ा दिए? टोपी वोपी भी दिए थे? हाँ, टोपी है। का नाम रखे तुम्हारा धर्म परिवर्तन के बाद? शेर खान। बाप का नाम? उमर कौन है जानते हो? नहीं। तो ऐसे बाप बना लिए? हाँ, बिना जानते हुए बाप बना लिए? आधार कार्ड बनवा दिए, फिंगर लगवा के। कहाँ लगवाए थे फिंगर? ये अपने डेरवा में, उसके यहाँ जो चौराहे पे नहीं है, वो जो आधार कार्ड बनते हैं उसके यहाँ। जगह याद है तुमको कौन सी है? नाम उम कुछ पता है किस जगह बनवाए थे? हाँ, वो जो 3 रोड गए हैं एक। हाँ, तिराहे पे। हाँ, वो बैंक में कि और? हाँ, बैंक था। कौन सी बैंक थी? इलाहाबाद बैंक? हाँ, इलाहाबाद बैंक। बैंक के अंदर के बाहर बनवाए? नहीं, अंदर बनवाए, जहाँ बनता है उसके यहाँ। अच्छा। उनके यहाँ ले तो क्या वहाँ बताया कि तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है? हाँ, वो बोले इनका आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बना दो। तो उन्होंने कहा इनका नाम, बल्दियत, उम्र सब यहीं का बनवा है। तो आधार कार्ड वो जो बना है वो है कहाँ यार? उन्हीं के घर पे है। अच्छा, तो तुम भाग लिए? चलो। जैन के पास है जो दाऊ नगर में है। तो तालाब में क्या होता था? तालाब में मछली जी आए हैं। उसको अपनी गाय काटे, आधी अपन ने खा ली, आधी उसको डाल दी। डाल देते थे? काम का निकाल। अच्छा, काम का निकाल लिए? बाकी किसी को बेचना है बेच दिए। अच्छा, देखे थे तुम कभी?
सही सही बताओ, एक कभी देखे थे कि नहीं? हम देखे तो हैं। हाँ। हाँ देखे हैं, हम्म। ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कैसे करते थे बताओ कुछ कहानी जो देखे हो। कैसे काटते थे, कहाँ ले जाते थे? तालाब के खेत है इनके जंगल में, हम्म। उसी बस जंगल में रात के 10-11 बजे ले गए। हाँ। 2 जनों ने पकड़ी, हाँ। वो बस काटी, सब अलग अलग किए, हम्म। जो कुछ निकाला अलग बोरी में रख लिया, जो दूसरा माल को अपने बोरी में भरे, तालाब में डाल दी। मछली खा रही है, हम्म। अच्छा। मछली पाले हैं। अच्छा, तो काटने के पहले कहाँ बांधते उनते थे? तुम कह रहे सुखवाते थे? हाँ, तो पहले आज जैसे किसी बछुआ को पकड़े, 1 मिनट। हाँ। तो 2-4 दिन के लिए उसके फिर दाना पानी नहीं देते। 4-6-10 दिन वो एक ही जगह बंधा रहेगा, भूखा प्यासा, चिल्लाता रहेगा। जब 4 दिन में उसकी कहानी खत्म जब होने लगेगी, तब उसको काटते थे। तब काहे ऐसा भूखा काहे रखते थे? पता नहीं कि थोड़ा 2-4 दिन में ये मुलायम हो जाए, गरम न रहे। फिर उसके बाद तो लास्ट टाइम कब, अभी कब काटे थे, कुछ याद है तुमको? अभी हम ढेर दिन से नहीं है, क्या है, हम ये चीज़ से नफरत करते हैं। तो कईयों बार हमने कहा कि अगर मैंने कभी देख लिया, तुम हमसे कभी अगर अकड़े, तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन लगाऊंगा, वो सारी कहानी बता के तुम लोगों की धज्जियाँ उड़वा दूँ। तो इसलिए वो हमसे ताकि ये कभी सनक ही ना पाए। वो फिर हम तो जहाँ घर पे हैं, तो अपने काम सारा तो सबसे लास्ट टाइम अभी कितने दिन पहले तुम जानते हो कि काटा गया? अभी इनने 2-3 साल से बंद कर दिया है। वो बंद नहीं किया, करते हैं चुप्पे छापे। तुम्हारी जानकारी में? हाँ। तुमसे छुपा के काम? हाँ, ऐसा नहीं है कि जो काम इनने बंद किया हो, चलता रहता है, पर हम नहीं जान पाते। हम नहीं। तो कुल मिला के तुमने गौमांस खाए हो? वो तो जब हैं उनके यहाँ तो हम खवाए हैं, तुम भी खाए हो? खाए। जानकारी में खाए हो? जानकारी में खाए, और क्या। मजबूरी थी, खाना ही पड़ेगा, नहीं भूखों मर जाते। अब जो चीज घर में बन रही है, तुम उस घर में हो, नहीं नहीं खाओगे तो दूसरा खाना भी नहीं मिलेगा। और क्या खाओ, नहीं खाओगे तो क्या खाओ। चलो ठीक।